मुझे लगता है मैं हमेशा यही चाहता हूं कि कम से कम लोग वही देखें जो मैं देखता हूं, है ना? मैं मेरे पास इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि उसने वो पोस्ट किया या नहीं किया, लेकिन जब उसने किया और अगर आप सच में इसे देखें तो वह कहता है, हालांकि हम अभी पूरी जानकारी साझा नहीं कर सकते, आने वाले दिनों में आप खुद देखेंगे कि हम आपके लिए ला रहे हैं। मुझे यह सुनिश्चित करने दीजिए कि मैंने सही समझा। अपडेट्स, हमें पूरा विश्वास है कि आप इसे देखना चाहेंगे। नवीनतम जानकारी के लिए यहाँ ओ न्यूज पर वापस आते रहे। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, दरअसल यह तो अभी शुरू ही हुई है। जैसा कि माइक ने कहा, मैं आज माइक की बराबरी नहीं कर सकता। वह पूरी तरह तैयार था, लेकिन हमने उम्मीद और एक सपना बनाया, और यही है मार्केटिंग 101। अगर आप किसी के दिल को छू सकते हैं, और हमने ये सच में महसूस किया था जब हम ये कर रहे थे, तब हमारा 100% विश्वास था कि ये हमसे भी बड़ी कोई चीज है और आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ऑन पैसिव में आने से पहले मुझे पता था कि मैं 3 लोगों की मदद कर सकता हूं, और उन तीनों को पता था कि वे भी 3 लोगों की मदद कर सकते हैं, और यही हमने किया। मुझे अपने प्रयासों से पता था कि मैं माइक और डैन की मदद कर सकता हूं। माइक के प्रयासों से वह मेरी और डैन की मदद कर सकता है, और डैन के साथ वो मेरी और माइक की मदद कर सकता है, हम तीनों की। लेकिन वास्तव में ये बस यहीं तक ही गया, और ये जानकर झटका लगा कि जब हम टीम बना रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, और हम सोच रहे थे, मुझे नहीं पता किस बात ने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि ये अलग होगा, क्योंकि खैर ये माइक और डैन है, हम इसे थोड़ा अलग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आश ने भी यही बात पाई। आप नहीं कर सकते, लोग आपके किए हुए को दोहरा नहीं सकते, आप वास्तव में उन्हें अपने साथ नहीं ला सकते। लेकिन जब आपके पास एक सिस्टम होता है, देखिए, मैं आपको यह बताने की कोशिश नहीं करूंगा कि हम कहां जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको यह जरूर बताना चाहता हूं जो मुझे पता है। यह मेरी इस कंपनी में 7वीं सालगिरह है। मुझे यह पता है, ऑरलैंडो फ्लोरिडा के सीईओ ऐश मुपारा का मुख्य उद्देश्य शुरू से ही, जिस दिन मैंने उन्हें सुना और माइक और डैन के साथ स्काइप चैट में उनसे बात की, मुझे लगा कि उनका मुख्य मकसद मानवता को ऊपर उठाना और कुछ ऐसा बनाना था जिसमें हर कोई जीत सके। कोई मजाक नहीं। और मुझे याद है कि मैं अलग अलग बिजनेस से गुजर रहा था और सोच रहा था, भाई ये तो सबके खिलाफ ही सेटअप है। समझ रहे हैं? आप खुद को लोगों से झूठ बोलते हुए पाते हैं। अरे नहीं, तुम अच्छा कर रहे हो बॉबी तो कुछ भी नहीं कर रहा, बॉबी मुश्किल में है, बॉबी अपनी अगली महीने की ऑनरशिप नहीं भर पाएगा और वो छोड़ देगा। और वही लिस्ट जिसे आप अपने परिवार से बनवाने के लिए कहते हैं, वही लिस्ट आप उनका नाम जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो लिस्ट बस छोटी होती जाती है, और छोटी और छोटी और छोटी। आखिर आदमी के पास लिस्ट बनाने का कोई मौका ही नहीं बचता। आप जानते हैं, जिन ज्यादातर लोगों को वह जानता है, आप समझ रहे हैं, ये बस बेवकूफी बन गई थी। ये सच में बेवकूफी है। और मैं इसमें फंस गया, माइक फंस गया, डैन फंस गया, और हम हमेशा सोचते थे कि ये अलग हो सकता है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमारे पास हमेशा हमारा लक्ष्य था कि हम सच में आगे बढ़े और सफल बने, तो हम दूसरों की मदद करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। हमने कभी, अब इस बारे में सोचिए, 15 सालों में एक भी ऐसा बिजनेस नहीं था जो इतना लंबा चला हो कि उससे आमदनी बन सके और दूसरों की मदद की जा सके। एक भी नहीं। तो जब मैं लोगों को यह कहते सुनता हूं, अभी तैयार नहीं है और ये हुआ वो हुआ, तो हम जानते हैं, जब तक आप पूरी तरह से अनजान ना हो, और अगर आप हैं तो आपको कभी पता नहीं चलेगा। श्री मुपारा के साथ शुरुआत से ही हर कदम पर बहुत पारदर्शिता रखी गई थी। मेरी राय में बहुत ज्यादा पारदर्शिता थी, क्योंकि जो लोग बुरे हैं वे वैसे भी बुरे ही रहते हैं, चाहे तथ्य कुछ भी हो। जो लोग बुरे हैं और कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, वही लोग बुरे होते हैं जब उन्हें लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं। तो ये सब कोई मायने नहीं रखता। मुद्दा यह है कि हमें यह तथ्य पता है कि ऑरलैंडो फ्लोरिडा में कहीं एक सज्जन है जो अविश्वसनीय समय, अपने परिवार के साथ बलिदान और ऐसी रकम खर्च कर रहे हैं जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, एक व्यवसाय बना रहे हैं, ताकि हम यहाँ स्क्रीन पर इस शो को देखने वाले लोग और वे लोग जो आगे चलकर इस शो को देखेंगे, आप सभी को पहली बार अपने जीवन में
किसी ऐसी चीज का हिस्सा बनने का मौका मिले जो आपकी जिंदगी और उन सभी की जिंदगी बदल सकती है जो आपकी बात सुनते हैं और इसमें शामिल होना चाहते हैं। क्या हर कोई सुनेगा? नहीं। कोई बात नहीं। क्या हर कोई समझेगा? नहीं, वे अभी भी नहीं समझते। यही तरीका है। लेकिन मैं क्या जानता हूं, ये जो सज्जन यहां हैं वे समझते हैं और मिन्हो वे भी समझते हैं। आप चाहें तो भी उन्हें हरा नहीं सकते, बंदूक से भी उन्हें भगा नहीं सकते। वे कहीं नहीं जा रहे। और क्यों? क्योंकि यह उनके अंदर गहराई तक है। उन्हें पता है, ओ भगवान, मेरे पास गोल्डन टिकट है। वे विली वोंका का सपना जी रहे हैं। उनके पास कैंडी बार पाने का टिकट है। उन्हें पता है, जो लोग विश्वास नहीं करते उन्हें ऐसी चीज पर विश्वास दिलाना मुश्किल है जो उन्होंने कभी मानी ही नहीं। तो बस ऐसा मत करो। वे तथ्य पर विश्वास करेंगे और तथ्य यह होगा कि यह जो भी अद्भुत और महत्वपूर्ण बनेगा, इससे निश्चित रूप से कई जिंदगियां बदल जाएंगी। आपकी और हर उस व्यक्ति की जिसे आप सही तरीके से छूते हैं, हर उस व्यक्ति की जिंदगी जिसे आप ऐश द्वारा दी गई चीजों का उपयोग करके छूते हैं, जो हमारे लिए किया जा रहा है उसका उपयोग करें। हर जिंदगी जिसे आप छूते हैं वह कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। और अगर आप उन्हें वही चीज दिखाते हैं तो बस धमाका हो जाएगा। कुछ दिन पहले मैं एक बात स्वीकार करना चाहता हूं। मैं प्रोमो वीडियो बना रहा था और ऐश ने मुझसे संपर्क किया और कहा, रुक जाओ। वह सही थे। उन्होंने कहा, हमारे पास हर किसी के लिए वह सब कुछ होगा जो उन्हें चाहिए। मैं संकेत दे रहा था कि हम कहां जा रहे हैं मुझे नहीं पता। तो ये ऐसा था जैसे दिल को आगे कर देना या कहीं घोड़े से पहले गाड़ी लगा देना। मैं समझ गया। मैंने कहा, नहीं, मुझे समझ आ गया। रुक गया, सब बंद कर दिया। बस आइए इंतजार करते हैं, क्योंकि आपको एक बार जब हमें पता चल जाएगा, दस्तक दो, अंदर आओ, यह है जो मेरे पास तुम्हारे लिए है, चाहे जो भी हो। हम सब एक साथ आएंगे, हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे। अगर तुम दौड़ना चाहते हो तो दौड़ सकते हो। मेरी बात सुनो, ये मोटा पिछवाड़ा जो 8 हफ्ते नर्क में था, मैं दौड़ रहा हूं। मैं इसे पूरा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये सब खुलकर सामने आ जाए। मैं चाहता हूं कि 20 साल बाद अगर भगवान मुझ पर दया करे और मैं इतना लंबा जीऊं, तो मैं पीछे मुड़कर कॉलिंस, बॉब, विंसेंट, ओलिवर, माइक, मैन्यू और डैन जैसे लोगों से बात कर सकूं और कह सकूं, दोस्तों, इसमें हमारा भी थोड़ा सा योगदान था, इसमें हमारा भी थोड़ा सा हिस्सा था। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अरबों के साथ जीवन जिया और मरे, और जानते हो वे क्या महसूस करते हैं? खालीपन। क्योंकि जो वे ढूंढ रहे थे, मेरी राय में सबसे पहले वह था भगवान, स्वर्ग और यीशु। लेकिन दूसरी चीज है किसी चीज का अर्थ होना। आपने सुना होगा कि 2 सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं। एक जब आप पैदा होते हैं और दूसरा जब आप यह पता लगाते हैं कि आप क्यों पैदा हुए थे। अगर आप जीवन में ऐसे ही चलते रहें और कहें, मैं तो बस 1 नंबर हूं, मैं अपनी 20 मील की परिधि में ही जीऊंगा, शायद 85-90 साल जीऊंगा और फिर मर जाऊंगा, तो आपकी यह इच्छा सच हो जाएगी। अधिकतर लोगों की इच्छाएं सच हो जाती हैं। इसीलिए ये सारी दौलतें कब्रिस्तानों में दफन हैं। ऐसे लोग जिन्होंने कभी अपने सपने को जिया ही नहीं, कभी भी अपनी सोच से ज्यादा कुछ नहीं किया। यह एक ऐसा मंच है जहां आप जो भी करना चाहें उसे 100% और उससे भी अधिक कर सकते हैं और उसे दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकता उस युवा लड़की या उस युवा महिला को देखने का जो अफ्रीका में है और जिसने हर पीढ़ी के लिए संघर्ष किया है जितना वह याद कर सकती है। और अब वह बाहर जाकर जानती है कि वह उस कुएं के निर्माण का हिस्सा है जो सौर ऊर्जा से चलता है, या एक छोटा स्कूल बनाती है, वह उसका भी हिस्सा थी। और जब आप इसे पूरी दुनिया में फैलाते हैं, क्या हम हर छोटी समस्या को बदल देंगे? नहीं। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं बदल पाएंगे। और ऐश तो पहले ही दौड़ना शुरू कर चुका है। उसके पास मशाल है, हमें बस उसका पीछा करना है और देखना है कि वह क्या कहता है। सबसे बुरी बात यह है कि हम यह मान लें कि वह कहां जा रहा है या क्यों जा रहा है या वह क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता चल जाएगा। लगता है हमें जल्दी ही पता चलने वाला है। तो चलते रहो, उन लोगों का अनुसरण करते रहो जो तुम्हें सच बताते हैं, और भले ही सच इस समय बिल्कुल स्पष्ट न हो, याद रखो कि यह हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है। अतीत में पारदर्शिता से हमें कोई मदद नहीं मिली, बल्कि इससे हमें नुकसान ही हुआ। हमने लोगों के बारे में बात की और ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जो आगे बढ़ाए जाने के लायक नहीं थे। हम लोगों की ओर ऐसे इशारा करते थे जैसे वे वास्तविकता से बड़े और बेहतर हों, और उन्हीं लोगों में से कुछ ने हमें डाकू की तरह पीटा। खैर, मेरे पास बस इतना ही है। मैं